फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं रनिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये इसका पैनल हो गया, लिखा भी है आपका पैनल फॉर रनिंग एंड रिवर्सल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो रनिंग एंड रिवर्सल का मतलब क्या है? इस पूरे प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें इंडक्शन मोटर का जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, आप देखोगे ये 3 फेज आपका इंडक्शन मोटर है, इसको एक बार मुझे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है और एक बार हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है ना। यदि इंडक्शन मोटर की पोर्शन की बात करें तो ये आपका बाहर वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। और एक्चुअल जो रोटेट करेगा है ना, ये अंदर वाला इंटरनल पार्ट है जो एक्चुअल रोटेट करेगा, इसको हम लोग रोटर बोलते हैं। स्टेटर पे हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। तो देखो आप आर वाई एंड बी 3 आपके पॉइंट है और सप्लाई ऑलवेज हम किस पे देते हैं? स्टेटर पे। किसी भी एसी मोटर के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है जो स्टेशनरी होता है और रोटर क्या होता है? रोटेट करता है। और ये जो मोटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मोटर। 3 फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने 3 फेज एसी सप्लाई दिया है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इस मोटर को हमें एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, एक बार ये आपका लोड बैलेंस करने के लिए है ना, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस लोड को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पुली है ना। और ये आपका सप्लाई है 3 फेज एसी सप्लाई, जनरली आपका 440 वोल्ट के आसपास ये हमारी 3 फेज एसी सप्लाई होता है। इस पैनल को यदि आप देखोगे आप तो पैनल में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये आपका अमीटर है। अमीटर जानते हैं हम लोग कि करंट मेजर करता है, इसकी रेंज भी दिया हुआ है 0 से 4 1 2 3 4 5 तक है। सिमिलरली वोल्टेज का भी दिया है 0 100 200 400 है ना। ये आपका फ्यूज है, आपका फ्यूज के हेल्प से हम लोग देखो रेड येलो एंड ग्रीन सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ये फेज सीक्वेंस बताएगा। जैसे ये फेज सीक्वेंस आर वाई बी लेंगे तो आपका क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और यदि आर बी वाई हो गया तो क्या हो गया आपका? एंटी क्लॉकवाइज। ये फेज चेंजर है, इसके हेल्प से मान लो अभी क्या है, ये आपका ऑफ पोजीशन में है, हम इसको मूव करा सकते हैं। ये फॉरवर्ड में है और ये क्या हो जाएगा आपका? बैकवर्ड में है। इससे क्या होगा कि फेज चेंज करके मान लीजिए फॉरवर्ड में हमने क्लॉकवाइज मूव कराया मोटर को, तो इसको यदि हम रिवर्स में कर दूंगा, मैं यदि है ना इधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज में ये मोटर हमारा मूव करने लगेगा। ये आपका स्टार्टर है ना। ये स्टार्टर आपके दिमाग में आएगा। एक चीज और है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, तो हम स्टार्टर क्यों यूज करते हैं है ना? स्टार्टर की जरूरत क्या है? जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो वहां तो समझ में आता है, बट जब 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग है तो व्हाई द नीड ऑफ स्टार्टर? एक्चुअली इन 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हाई होती है। ड्यू टू स्टार्टिंग करंट हाई होने की वजह से मोटर डैमेज हो जाए है ना, स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगा, तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टर यूज करते हैं कि जो हमारा मोटर हो प्रॉपर क्या करे, आपका डैमेज ना हो है ना, उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर आपका मोटर ऑपरेट हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टर यूज करते हैं। डिफरेंट के 3 फेज स्टार्टर होते हैं, लाइक ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार्ट टू डेल्टा ट्रांसफार्मर है ना। उसके बाद आपका DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये हमारा जो इस वाले प्रैक्टिकल में हमारा जो स्टार्टर है वो DOL है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। इसका वर्किंग है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए DOL स्टार्टर बिगिंस विथ द कनेक्शन टू द 3 फेज मेन सप्लाई। हम मेन सप्लाई को इस स्टार्टर से कनेक्ट कर देते हैं, जो मोटर से कंट्रोल हो तो मोटर से कनेक्ट होता है। द कंट्रोल circuit is connected to any 2 phase and energized from the only when the press the start button, the current flow through the contactor coil and control circuit also. The current energize the contactor coil and close the contacts and hence phase supply become available to the motor. मेनली जो DOL स्टार्टर है इसमें जो मेन पार्ट होता है, एक फ्यूज यूज करते हैं, एक थर्मल ओवरलोड रिले यूज करते हैं, मैग्नेटिक क्वाइल होती है, मैग्नेटाइजिंग क्वाइल बोलते हैं, और कंटेक्टर यूज करते हैं। और यदि हम इसके स्टॉप बटन कर देंगे, इफ यू प्रेस द स्टॉप बटन द करेंट थ्रू द कंटेक्ट बिकम डिस्कनेक्टिंग एंड द सिमिलर थिंग विल हैपन। जब हमारा ओवरलोड रिले क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ओवरलोड रिले है खुद ही आपको स्विच को क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब यह कि जो स्टार्टर यूज करते हैं टू कंट्रोल स्टार्टिंग करंट।
अब हम देखते हैं ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टेज मेजर करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग करंट की रीडिंग लेंगे। एक चीज और, स्पीड को मेजर करने के लिए आप जानते हो, स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग टेकोमीटर यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रेस का इसका बटन है, जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे अभी थोड़ा मैं मोटर को मूव कराऊं, है ना, जब हम इस मोटर को मूव कराएंगे तो यहाँ इसको हम वो कर देते हैं, तो देखो आप 60.34 जैसे जैसे मूव करेगा आपका, यहाँ पे कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बटन को, रेड बटन प्रेस करके स्पीड की वैल्यू क्या कर लेंगे, हम लोग मेजर कर लेंगे। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा कनेक्शन पे। तो आपका जैसे हमारा ये आपका इनपुट आया है ना, ये आपका आउटपुट पॉइंट है आपका, है ना, ये स्टार्टर है, स्टार्टर का यहां से हमने आउटपुट दे दिया, ये आपका स्टार्टर का क्या हो गया, आपका ये मोटर का आपका आउटपुट हो गया, और ये क्या हो गया, स्टार्टर का आपका इनपुट हो गया। हम ये जो इनपुट है आपका एसी आउटपुट है, एक हम लोग वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये पैरेलल में, जो सर्किट में हमेशा वोल्टमीटर क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, और जो मीटर क्या होता है आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। तो ये आपका कनेक्शन डायग्राम है, सर्किट में पैनल में आपका लगा हुआ है। अभी मोटर हमारा हमने सप्लाई नहीं दिया है, अब हम यहां से क्या करेंगे कि ऑन करेंगे। फिर ये एमसीबी है, जैसे ही देखो एमसीबी हमने ऑन किया तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बटन जलने लगा, है ना। अब हम करेंगे क्या कि अभी ऑफ पोजीशन पे है, अब मैं क्या करूंगा कि ऑन पोजीशन पे लाऊंगा। ऑन पोजीशन पे लाने के लिए हम लोग क्या है, फेज को, अब देखो आप, ये जो मोटर है हमारा, अब जो यहाँ वोल्टमीटर की रीडिंग, अभी तो मोटर हमारा ऑफ है, इसलिए करंट की रीडिंग जीरो होगी, जब तक हमारा लोड ऑन नहीं होता है करंट हमारी क्या होगी, जीरो होगी। पर सप्लाई कितनी आ रही है हमारा यहां से पता चल रहा है, 400 वोल्ट हमारी क्या आ रही, 3 फेज सप्लाई आ रही है। अभी मोटर हमारा यहां से क्या था आपका ऑफ पोजीशन पे, फिर हमने ऑन किया तो वोल्टेज की रीडिंग हो गई। इस स्टार्टर के बटन के हेल्प से हमने क्या करेंगे, मोटर को मूव कराएंगे। अब देखो मोटर हमारा क्या हो गया, मूव करने लगा, और हम क्या करेंगे, ये आपका पुली के हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। और स्टार्टिंग करंट अब यहाँ से देखोगे तो आप करंट की वैल्यू भी क्या होगी, आने लगेगी, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके हेल्प से स्पीड की वैल्यू, अब देखो 1028 आरपीएम, है ना। स्पीड की वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर यहाँ करंट की वैल्यू भी मेजर कर लेंगे, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू। और इसी तरीके से हम मोटर को क्या करेंगे, जैसे ऑफ पोजीशन में था, हमने अभी क्या है क्लॉकवाइज मूव कराया, अब इसको हम रिवर्स में डायरेक्शन चेंज करके, फेज मतलब फेज चेंजर करके हम फिर इसको सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। और दोनों केस में देखेंगे कि स्पीड, वोल्टेज और करंट की जो रेटिंग होगी दोनों केस में क्या होगी, आपकी सेम होगी। ये तो हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। एक तरीका और होता है कि फेज चेंज, मान लो इन 3 फेजों में से, अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि सर डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, तो इन तीनों वायर में से किसी 2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इसको फेज चेंजर बोलते हैं। इस मैनुअली भी हम कर सकते हैं, इन तीनों में से 2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि दोनों के केस में स्पीड, वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।